हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में। बीपीएससी टीआरई 3.0 के अंदर 86,474 पदों पर पीआरटी यानी कि प्राथमिक, 6 to 8 यानी कि जूनियर और टीजीटी पीजीटी यानी कि 9th और 10th और 11th और 12th के लिए शिक्षक भर्ती के आवेदन लिए जा रहे हैं। लेकिन इस वैकेंसी के अंदर बिहार के साथ साथ अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो भी बड़ी संख्या में आवेदन कर रहे हैं और बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो अभी भी कंफ्यूज हैं कि हम आवेदन करें कि ना करें। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि बिहार के माध्यम से निकाली गई 86,474 पदों पर बम्पर शिक्षक भर्ती के बारे में, इसको लेकर अभ्यर्थियों के मन में जो भी कहीं ना कहीं डाउट थे वो इस वीडियो के बाद से पूरे तरीके से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 86,400 पदों पर अदर स्टेट के कोटे को लेकर सीधे तौर पर सही और सटीक जानकारी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में दी जाएगी, जिससे कि आपके मन में अब कोई भी सवाल नहीं रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं सीधे मुद्दे की। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। मैं आपको सीधे तौर पर यहाँ पर दिखा दूँ कि यहाँ अभी हाल ही में अनाउंसमेंट की गई है। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से निकाली गई शिक्षक भर्ती के अंदर जो प्राथमिक के लिए पद हैं वो लगभग 28,026 पद हैं। 6 to 8 के लिए जो पद हैं वो 19,057 पद हैं। इसके अलावा 9वीं से लेकर 10वीं के लिए जो पद हैं वो 17,000 हैं। 11 से लेकर 12th के लिए जो पद हैं वो 22,000 हैं और कुल मिलाकर 86,474 ये पद हैं जो कि आप सभी के सामने निकाले गए हैं। लेकिन 86,074 जो पद निकाले गए हैं इसमें सबसे बड़ा कहीं ना कहीं जो डाउट है वो अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए है। इसके अलावा जो बिहार के कैंडिडेट हैं उनके भी अंदर है कि हमारे लिए कितनी वैकेंसी है और अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए कितनी वैकेंसी है। मैं यहाँ पर सीधे तौर पर दो चीज़ें पूरे तरीके से क्लियर कर देता हूँ कि ये जो आपकी 86,475 या 74 पदों पे जो वैकेंसी निकाली जा रही है, इसके अंदर आपको सबसे पहले चीज़ों को समझना है कि अदर स्टेट के लिए कोटा क्या है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको आरक्षण को समझना होगा, क्योंकि उसी के आधार पर आप यहाँ पे इन चीज़ों को समझ पाएंगे कि अदर स्टेट के लिए टोटल कितनी सीटें हैं। अब इसको समझने के लिए हम सीधे तौर पर मुद्दे पर आ जाते हैं। अगर आपको अभी तक नहीं पता कि बिहार के अंदर कितना आरक्षण दिया जाता है, तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर 100% आप सभी के लिए जो सीटें निकाली जाती हैं उसमें से 50% जो सीटें होती है वो आरक्षित होती हैं और 50% जो सीटें आपको देखने के लिए मिलती हैं वो अनरिजर्व की होती हैं, जिस पर कोई भी ओबीसी, एससी, एसटी या सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जिनकी कट ऑफ जनरल के बराबर है वो यहाँ पर चयनित हो सकते हैं। तो ये तो एक सिनारियो है जो कि मैंने आपको समझा दिया। लेकिन हम यहाँ किसकी बात करें? बीपीएससी के माध्यम से होने वाली भर्ती की। अब बीपीएससी ने 86,000 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इस वैकेंसी के अंदर बहुत सारे ऐसे आरक्षण हैं जो कि आपको समझने की आवश्यकता है। सबसे पहला जो आरक्षण आपके लिए है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है ईबीसी को लेकर। जब ईबीसी की बात की जाती है तो इनके लिए लगभग 25% सीटें आरक्षित हैं, यानी कि 86,000 की 25% सीटें आरक्षित हैं मेल और फीमेल के लिए, जो कि बिहार के अभ्यर्थी हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी आते हैं उनके लिए लगभग 10% सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, इसमें से 10% और निकाल दो। अब इसके बाद जब आप आगे जाएंगे तो एससी को लेकर उनके लिए जो सीटें हैं वो लगभग 20% हैं। आप इसमें से 25 निकालेंगे, 10 निकालेंगे, 20 निकालेंगे, टोटल परसेंटेज करके सीटों को निकाल देना। जो सीटें बची वो आपके लिए हैं। ठीक है, अब यहीं पे आरक्षण खत्म नहीं हो जाता, बल्कि यहाँ से आरक्षण शुरू होता है। अगर हम बात करें ओबीसी के बारे में तो यहाँ पे जो आपके लिए ओबीसी की सीटें होती हैं वो 18% देखने के लिए मिलती हैं, यानी कि अब 18, 25, 10 और 20% को आपको जोड़ लेना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और आरक्षण होते हैं, जैसे कि अगर बात की जाए एसटी के बारे में तो एसटी का भी यहाँ पे लगभग 2% आरक्षण आपको देखने के लिए मिलता है। अगर आपने टोटल नहीं किया तो मैं कह देता हूँ, ईबीसी का 25, ईडब्ल्यूएस का 10, 35 प्लस एससी का 20, लगभग आप सभी के सामने 55% हो जाता है। 2% एसटी का और 20 और जो 18% ओबीसी का था उसको मिलाकर के अगर आप देखें तो ये आप सभी के सामने 75% हो जाता है, यानी कि 75% सीटें तो किसके लिए हैं? ये बिहार के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं। ठीक है,
अब इसमें से 75% सीटें तो आप निकाल ही दीजिए कि जो टोटल सीटें आप सभी के लिए बची वो लगभग 86,400 में से जब आप 75% सीटों के समथिंग निकाल देंगे तो आपके पास में सिर्फ 25% सीटें ही बचेंगी। अगर आप पहली बार बिहार की भर्ती दे रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि बिहार में क्या होता है कि वहाँ की जो महिला कैंडिडेट है ना, उनको एक अलग से रिजर्वेशन मिलता है। जैसे कि बहुत सारी उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने पहली बार में बहुत कन्फ्यूजन लिया इस बात को लेकर, उन्होंने आवेदन कर दिया महिला जनरल के रूप में, और जो आरक्षण महिला जनरल को बिहार में मिलता है उसका बेनिफिट बाहर की महिलाओं ने लेने की कोशिश की, लेकिन बाद में उनको ये कहते हुए बाहर कर दिया कि आप बाहर से हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश से या अन्य राज्यों से हैं, जबकि वहाँ की जो बिहार की जनरल महिला हैं उनको लिए एक अलग से कैटेगरी उन्होंने बनाई है जिसमें महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाता है। यानी कि जो 100% सीटें निकलती हैं ना, इसमें से 86,000 में से 50% महिलाओं के लिए होती हैं। अब 50% ओबीसी में से भी आएगी, ईडब्ल्यूएस में से भी आएगी, एससी में से भी आएगी, एसटी में से भी आएगी, ओबीसी में से भी आएंगे, और अन्य जब की जो 25% सीटें हैं इसमें से भी 50% सीटें निकल जाएंगी बिहार की महिला कैंडिडेट के लिए। अब कुछ लोग आके मुझे ऐसे कमेंट करते हैं कि सर जो बाहरी राज्य की महिलाएं वो भी तो इसमें जनरल में चली जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे भी तो जनरल लिखा होता है। लेकिन आपकी नॉलेज थोड़ी छोटी पड़ जाती है इस बात को समझने के लिए। मैं कई बार समझा चुका हूँ कि जो बिहार की महिला अनरिजर्व की हैं वो उनके लिए रिजर्वेशन है जो बिहार की निवासी जनरल हैं। बाहर की महिला कैंडिडेट जो सामान्य वर्ग में आ रही हैं उनके लिए नहीं है, ठीक है। तो जो आप बाहर से चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, आपको मेल की यूआर की सीट पे चयनित होने का मौका मिलेगा, ना कि आपको फीमेल के अंदर, क्योंकि वहाँ पे जो फीमेल का 50% रिजर्वेशन है वो बिहार के लिए है। अब ये बात पूरे तरीके से क्लियर थी कि 25% सीटें बची हुई थी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि लगभग आप सभी के सामने 12.5% सीटें आप और काट दीजिए मेल और फीमेल के लिए। जब आप इसमें से 12.5% और निकाल देंगे तो जो टोटल रिजर्वेशन आपके सामने निकलेगा 87.5% का रह जाएगा। यानी कि ये तो सीटें बिहार के लिए ही आरक्षित हैं, बाकी की बची हुई 12.5% सीटें ये अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए भी हैं। के लिए भी का मतलब समझते हैं? के लिए भी का मतलब होता है कि बिहार के मेल कैंडिडेट के लिए भी ये वाली सीटें हैं। जो बिहार के मेल हैं ना जनरल के, उनके लिए भी ये वाली सीटें, और जो बिहार के ओबीसी, एससी, एसटी या महिला कैंडिडेट भी अगर ओवरलैपिंग करती हैं, मान लीजिए सामान्य की जो कट ऑफ जाती है 90, और अगर 90 से ऊपर किसी का भी नंबर आ रहा है, चाहे वो ओबीसी से है, एससी से है, एसटी से है, तो इस शब्द को हम प्रयोग करेंगे ओवरलैपिंग के तौर पर। तो वो ओवरलैपिंग करके इन 12.5% सीटों पर चयनित हो सकते हैं। यानी कि ये 12.5% सीटें सभी के लिए खुली हुई हैं, चाहे वो ओबीसी का अभ्यर्थी हो, एससी का अभ्यर्थी हो, एसटी का हो या फीमेल का हो, या अदर स्टेट का हो या बिहार का हो। अगर वो ज़्यादा नंबर लेकर के आएगा तभी इसको उसमें नौकरी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। अब ये तो बात होगी 12.5% को लेकर, लेकिन ये 12.5% सीटें ही सबके लिए नहीं होती हैं। इसको और थोड़ा सा खोल करके देखें तो यहाँ पे आप जानते हैं कि फ्रीडम फाइटर की जो आप सभी की निकलती है ना, इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी जो फ्रीडम फाइटर होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, एक्स सर्विसमैन के बारे में आप जानते हैं। तो ये जो होते हैं छोटे छोटे रिजर्वेशन, वो भी इसी 12.5% में से निकाल लिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपको इन शॉर्ट समझाने की कोशिश करूं तो आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से लेकर 6% सीटें ही हैं जिनमें आप लोग इसमें नौकरी पा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 86,000 सीटें निकल रही हैं, आप इसका 10% निकालेंगे तो लगभग आप सभी के सामने 8,600 के समथिंग निकलेगा, और उसका जब आप 5% निकालेंगे तो आप इसको 2 से भाग दे देंगे तो लगभग आप सभी के सामने जो निकल करके आएगा वो 4,200-250 के समथिंग जो भी बचेगा, है ना। 600 है तो 300 बचेगा, ठीक है। तो 4,300 के समथिंग, यानी कि कुल मिलाकर प्राइमरी के अंदर आप 5% निकाल लो, 6वीं से लेकर 8वीं के लिए 5% निकाल लो, 9वीं से लेकर 10वीं के लिए, 11 से लेकर 12वीं के लिए, तो ये 5 से 6% सीटों पे ही आपको मौका मिल पाएगा। बाकी की जो सीटें होंगी वो निश्चित तौर पर बिहार के राज्य के अभ्यर्थी ही नौकरी ले जाएंगे, और जो 5 से 6% सीटें बचेंगी बिना रिजर्वेशन के या बिना ओवरलैपिंग के, उन पर ही अदर स्टेट कैंडिडेट को मौका मिल पाएगा।
अब देखो, आप लोग ये मत कहना कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ ये समझाने के लिए कि आपको ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी तभी कुछ होगा। हम सोचें कि 87,000 वैकेंसी आ गई है, हम अदर स्टेट से हैं तो नौकरी मिल जाएगी, तो ये ऐसा नहीं है। अगर आप बिहार से होते तो मिल जाती, अगर ये वैकेंसी यूपी में निकली होती तो मिल जाती, लेकिन चूंकि ये वैकेंसी बिहार में निकली और बिहार में आरक्षण 75% है, आप जानते हैं। महिलाओं के अगर 12.5% को और जोड़ दिया जाए तो 87.5% है। फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन को जोड़ दिया जाए तो ये आरक्षण और ज़्यादा बढ़ जाता है। कुल मिलाकर इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो 5 से 6% सीटें आसानी से अदर स्टेट कैंडिडेट ले सकते हैं अगर वो अच्छी प्रिपरेशन करें तो। बाकी अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लेना। मैंने पूरे तरीके से क्लियर कर दिया है कि अदर स्टेट के कितना कोटा आपको मिलेगा 86,474 में से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।